सुप्रभात भैया बहनों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चिन्हैनी सोर से आज हम पंचम पाठ गद्य में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लेखक की फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। ये कहानी संग्रह है। तो इसमें हम आपको बताएंगे ये जो पाठ है पहलवान की ढोलक, इसको जो प्रकरण दिया गया है, किसी न किसी प्रकरण के पीछे या बात के पीछे कोई ना कोई कारण बनता है, इसीलिए वो प्रकरण बनता है। तो मैं आपको इसमें संक्षेप में सारांश के रूप में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, ये जो पहलवान है लुट्ठन, ये पहलवान क्यों बना, अर्थात प्रतिरोध में पहलवान बनना। ये पहलवान इसलिए बना कि ये जब छोटा था तो इसका विवाह बचपन में हो गया और विवाह के उपरांत माता पिता की मृत्यु हो गई और माता पिता की मृत्यु के बाद इसकी जो विधवा सास थी उसने लुट्ठन का पालन पोषण किया और उसके बाद जो है ये अपने ससुराल में रहता था। वहां के कुछ जो है दबंग लोग थे, वो लुट्ठन को क्या करते थे, परेशान करते थे और इसलिए बचपन में ये हड्डा कट्टा हृष्ट शरीर का था। इसने बचपन में ठान लिया था इन लोगों से मैं बड़े होके बदला लूंगा, ये मेरे सास को परेशान करते हैं। इसलिए क्या बन गया, पहलवान का, इसके जो है पहलवान बन गया। प्रतिरोध में इसने पहलवानी का काम सीखा। दूसरा, एक बार राजा के यहाँ जो है कुश्ती हो रही थी, बाहर के प्रदेशों से जो है पहलवान आए थे, तो ये भी जो है दर्शक के रूप में वहां गया था। तो जब एक पहलवान चांद सिंह का पंजाब से आया था, उसने इसको क्या है ललकारा, तो इसने राजा से जो है अनुनय विनय किया, राजा से अनुमति लेकर के लुट्ठन के द्वारा जो चांद सिंह पहलवान था उसको चित्त किया गया, अर्थात उसको कुश्ती में हरा दिया गया। उसके बाद ये इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई और इसकी फिर क्या हुई, राज दरबार में नियुक्ति हो गई। अर्थात आज तक ये साधारण पहलवान था और चांद सिंह को हराने के बाद ये क्या बन गया, राज पहलवान हो गया। जैसे हमारे यहाँ देश के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी आज तक भारत के क्या है क्रिकेटर थे, लेकिन अब इन्होंने संन्यास ले लिया। तो अब वो क्या है, भारत के लिए नहीं खेलेंगे अब, क्योंकि वो टीम से अलग हो गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद क्या है, इनका अजय रहना, अजय माने इनको कोई हरा नहीं सका कुश्ती में इसके अलावा, ठीक है, हमेशा अजय रहे। उसके बाद इन्होंने क्या है अपने बेटों को पहलवान बनाना, फिर उन्होंने अपने बेटों को भी पहलवान बनाया। उसके बाद फिर राज दरबार के भावी पहलवान बेटे भी राज दरबार के भावी पहलवान होने वाले थे। कि इस बीच जो राजा सामानंद था, उसका जो पुत्र था वो विदेश में रहता था। राजा की मृत्यु के बाद जो है फिर जब वो गद्दी पे बैठा तो उसने जो है विदेशी संस्कारों से युक्त मान के चलो या कोई भी कारण, जो भी कारण रहा होगा, उसने पहलवानगिरी को क्या है बंद करा दिया और उसकी जगह घुड़सवारी क्या है लागू कर दी। तो लुट्ठन का राज दरबार से निष्कासन हो गया, यानी उसे राज दरबार से निकाल दिया गया। उसके बाद गांव में क्या है, गांव के लोगों ने एक झोपड़ी बना करके उसके लिए क्या है ऐसी एक छोटी सी पाठशाला बना दी और गांव के बच्चे वहां पहलवानी सीखने जाते थे। तो गांव के लोग थोड़ा बहुत आर्थिक मदद भी करते थे। उसके बाद इसने अपने बेटों को भी कुश्ती सिखाई और उसके बाद जो है गांव में क्या है बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव में हैजा की बीमारी फैल गई और गांव में दिन प्रतिदिन क्या है लोग जो है मृत्यु की शैया में सोने लगे। तो जब गांव में लोग पीड़ा से कराते थे तो लुट्ठन ढोलक बजाता था और क्या है दर्द से करा रहे लोग जो है थोड़ी देर के लिए अपने उस दर्द को भूल जाते थे पहलवान की ढोलक की आवाज सुनकर। उसके बाद जो है लुट्ठन के दोनों बेटों की भी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है और वो अपने बेटों को कंधे पे रख करके और तब शमशान तक पहुंचाता है, ऐसा हिम्मत वाला पहलवान। उसके बाद इनकी भी क्या है स्वयं मृत्यु हो जाती है, लेकिन इन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं जब मरूंगा तो मुझे कभी भी क्या है चित्त मत करना। चित्त माने मुझे कभी पीठ के बल मत लिटाना चिता के ऊपर, जब मैं मरूंगा तो मुझे चिता के ऊपर क्या है पेट के बल लिटाना। इस तरह से जो ये पाठ है पहलवान की ढोलक, ये मैंने आपको सारा बताया। इसके बाद प्रश्नोत्तर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या
भेजे जाएंगे इति सिद्धम।